AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र कुमार अपनी MBBS की क्लासों में ब्रह्मा विष्णु इंद्रादि देवताओं को रेपिस्ट घोषित कर चुके हैं। पर क्या कोई मुझे बताएगा कि जो MBBS की पढ़ाई है, ये जो सर्जन की पढ़ाई है, इसमें ऐसे उदाहरणों की क्या आवश्यकता है। और फिर जो MBBS की जो पढ़ाई है वो तो हमने पश्चिमी देशों से ली है, एलोपैथी से ली है। तो जो पश्चिमी देशों के ईसाई मशीनरियाँ हैं, ईसाई हैं, उनके उदाहरण क्यों नहीं लिए? क्यों नहीं बताया कि कैसे एक वर्जिन मैरी ने जीसस को जन्म दे दिया। और ये यूनिवर्सिटी तो वैसे भी मुस्लिम है, भले ही ये चल अपने केंद्र के पैसों से यानी हमारे हिंदू टैक्स पेयर के पैसों से चल रही हो, पर ये तो है तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो जो मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ में मुस्लिम जो कुरान आदि के उदाहरण वो क्यों नहीं दिए जा रहे? क्यों नहीं बताया जा रहा कि वहाँ के जो फरिश्ते उन्होंने 9 साल से लेकर के 65 साल की औरतों को भी नहीं बख्शा? क्यों नहीं बताया जा रहा कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की पत्नियों को उनकी बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया? क्यों नहीं बताया गया कि रिसेंट में जो निर्भया कांड हुआ था उसके जो दोषी थे उनके बारे में क्यों नहीं यहाँ पर उदाहरण दिए गए? अजमेर दरगाह के जो मुख्य कर्ता धर्ता होते हैं, जो क्रियाकलाप करने वाले खादिम जिनको हम कहते हैं, उन्होंने कैसे 250 से ज़्यादा लड़कियों के साथ रेप किया, पूरी श्रृंखला बना दी। क्यों नहीं उनके बारे में बताया जाता? क्यों नहीं उनके बारे में स्टडीज समझाई जाती हैं? चलिए इन सब विषयों को छोड़ देते हैं। आज हम बात करेंगे अपने धर्म के बारे में। जो ये विसंगतियाँ चल रही हैं उनको दूर करने का प्रयास मैं आपके सामने करूँगा। हो क्या रहा है, इन्हीं सब चीज़ों को सुन करके अपनी जो युवा है वो अपने ही धर्म से नफरत कर रहे हैं। पर क्या कभी आपने यह जानने की कोशिश की कि ये सब चीज़ें सत्य है कि नहीं है? आज मैं सभी सनातन हिंदू धर्म के भाई बहनों की जो मन में जो ये सवाल उठते रहते हैं ब्रह्मा सरस्वती के बारे में, अन्य देवी देवताओं के बारे में, उन सबको मैं आज दूर करना चाहूँगा। आप सब ये वीडियो देखें और शेयर भी कीजिए ताकि सभी हिंदू भाई बहनों की आंखें खुलें। ये सब जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि ये सब चीज़ें आई कहाँ से हैं, सरस्वती कौन है, ब्रह्मा कौन है। तो ये जो कहानी आपने सुनी है ये पुराणों से सुनी है। और सबसे पहले एक बात जान लीजिए कि पुराण और वेद में अंतर है। पुराण इतिहास को कहा गया है, जिसमें कहानियाँ हैं, वह सब पुराण है। रामायण महाभारत ये कहानियाँ के द्वारा रचित है, इनमें कहानियाँ हैं, पुराणों में कहानियाँ हैं, इसलिए इतिहास है और इतिहास के साथ छेड़छाड़ संभव है। हमारे जो मूल वेद है, सनातन धर्म का जो मूल है वो वेद हैं, जिनमें प्रकृति के नियम बताए गए हैं, जीवन के नियम बताए गए हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हमारा सनातन धर्म ही है, हमारे वेद ही हैं जिन्होंने संसार को जीना सिखाया है, जीने की कला सिखाई है। अणु से लेके परमाणु, विमान से लेके तमाम तरह की इंजीनियरिंग, ऊर्जा, विद्युत, सूर्य, नवग्रह, ये सब तो हम काफ़ी पहले जान चुके थे। हम ही हैं जिन्होंने इस संसार को दिशा दिखाई, विश्व गुरु हम हैं। और यही कारण है कि अमेरिका जैसे विकसित देशों की, नासा जैसी एजेंसियां भी हमारी 60,000 से ज़्यादा पुरानी वेदों की पांडुलिपियों पर अध्ययन करके अनेक आविष्कार कर रही हैं। यही कारण है कि विश्व में अपनी इंजीनियरिंग का लोहा मनाने वाले जर्मनी जैसे देशों में 13 से ज़्यादा संस्कृत यूनिवर्सिटियाँ चल रही हैं। पिता का पुत्री के साथ संबंध कैसा हो, ये सब बातें एज इट इज़ वेदों में बताई गई हैं, वहाँ पे कहानियाँ नहीं हैं। हमारे जो मूल है वो वेद हैं, पुराण नहीं हैं। और ये जो विसंगति आपको सुनने में आती हैं, ये मत्स्य पुराण, सरस्वती पुराण आदि के द्वारा सुनने में आती है। और ये विसंगतियाँ फैलाई गई हैं। आप सोच के देखिए जो इतिहास उसके साथ छेड़छाड़ कैसे कैसे हुई है। हमारा जो इतिहास रहा है वो पहले कुषाणों से लेके मुगल, अंग्रेज, ब्रिटिश, कितने लोगों ने हम पे राज किया है। मुगलों ने किस प्रकार से प्रताड़ना दी है, हमारी कितने धर्म ग्रंथों की लाइब्रेरीज जला दी गई हैं, तक्षशिला से लेकर के अनेक उदाहरण आपके सामने हैं। पहले तो ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जितनी भी आप बुराइयाँ सुनते हैं ये सब मिलावट हैं। प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र कुमार, मैं डॉक्टर तो क्या कहूँ, यह व्यक्ति तो मानव कहलाने के लायक भी नहीं है। इन्होंने जो ब्रह्मा जी पे आरोप लगाया, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। आरोप ये लगा कि ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री जो है सरस्वती जी से विवाह कर लिया था। यह कहानी प्राय हम सब ने सुनी होगी कि ब्रह्मा जी ने सरस्वती से विवाह कर लिया, शिव भगवान क्रोधित हो गए, ब्रह्मा जी के 5वें मुंह ने उनको अपशब्द कहे और ब्रह्मा जी का जो 5वां मुख था शिव भगवान ने काट दिया और उनको श्राप दे दिया कि आपकी पूजा कहीं नहीं हुई, इसलिए पुष्कर में थी। आप सोच के देखिए, क्या ये आपको संभव लगता है? आपने जब भी ये कहानी सुनी तो आपके मन में कभी जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हुई कि एक पुत्री होने के लिए सबसे पहले एक माता पिता को होना आवश्यक है? तो आप ब्रह्मा को पिता तो कह रहे, पर माता का है। बात यह है मित्रों कि ब्रह्मा है वो हमारी सृष्टि के क्रिएटर हैं, रचनाकार हैं। तो ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को क्रिएट किया है, उसकी कृति बनाई है, पुत्री नहीं बनाई है। अगर पुत्री बनाई तो फिर माँ कहाँ है, किससे उत्पन्न हुई है वो? तो पुत्र से विवाह को तो कोई यहाँ पे औचित्य नहीं है। तो इसका मतलब ये जो सारी की सारी कहानी सब बकवास है, डोकलेबाजी है।
ये सब की सब चीज़ें हमारे पुराणों में बाद में मिलाई गई हैं, ताकि हिंदू धर्म के मानने वाले सनातनियों को ऊपर आंच लगाई जा सके, उनका कन्वर्जन किया जा सके, उनके धर्म के ऊपर आक्षेप लगाया जा सके। क्योंकि ये सब चीज़ें उनके धर्म में पहले से मौजूद थी, जो उनकी हवाई बातें हैं, उनके जो हवाई ग्रंथ हैं, जिनमें ये कहा गया है कि 7वें तल पे अल्लाह रहते हैं। अगर 7वें तल पे अल्लाह है तो कभी किसी सैटेलाइट से टकराए क्यों नहीं भाई। उनके अनुसार तो जो धरती है, पृथ्वी, वो चपटी है। तो सरस्वती जी जो है वो ब्रह्मा की कृति है, ना कि पुत्री है। अगर पुत्री होती तो उनकी माता कौन है, ये प्रश्न हमेशा अपने आप से कीजिएगा। कहीं पे भी माता का जिक्र क्यों नहीं आया है। इसका मीन्स ये है कि सरस्वती जी को उन्होंने बनाया है, ना कि पुत्री के रूप में बनाया है। सृष्टि की रचना, उसकी संरचना आगे बढ़ाने के लिए सरस्वती जी का विकास हुआ। सरस्वती जी क्या है, कला है, विद्या की देवी, विद्या। और ऐसे ही विष्णु इंद्र आदि के बारे में ये सब चीज़ें मनगढ़ंत रूप से फैलाई गई हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि पुराणों को इतना ज़्यादा भाव मत दीजिए, वेदों को पढ़ें, उपनिषदों को पढ़ें। हमारे धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे तभी तो जानेंगे उनके बारे में। कोई भी कुछ भी आके कह के चला जाता है और आप मान लेते हैं, यही हमारे पतन का कारण है। वस्तुतः अपने मूल, जो धर्म के मूल है वेद, उनको पढ़िए और किसी ट्रांसलेट को मत पढ़िए। ये जो ट्रांसलेट है इसने सारा कबाड़ा किया है। अगर अपने धर्म के प्रति आपके कोई प्रश्न है तो अपने धर्म के जो मूल ग्रंथ हैं, वेद है, उपनिषद, उनको पढ़िए। किसी की सुनी सुनी बातों में मत आइए, स्वयं से पढ़िए। और किसी ट्रांसलेट को मत पढ़िए, मूल जो ग्रंथ है उनको पढ़िए। संस्कृत और हिंदी के जो ग्रंथ हैं, किसी ऑथेंटिक गीता प्रेस आदि के जो ग्रंथ हैं उनको पढ़िए, चौखंबा के पढ़िए। ऐसे लोग जो ट्रांसलेट करके गए हैं, जिनके खुद के देशों में पीने का पानी नहीं है, जब उनको खिलाने की घास नहीं है, वो लोग आपके ग्रंथों का ट्रांसलेट करके जा रहे हैं और आप मान रहे हैं। थोड़ा सा सोचिए इस विषय में, आप धर्म को कहाँ लेके जा रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि फिर कभी कोई डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपके धर्म के प्रति कोई आक्षेप ना उठा पाए। जय श्री राम, जय महाभारत।